लगातार निरंतर फूल खिलते ही जा रहे हैं और उनमें ढेर सारी कलियां भी बनती ही जा रही है। ये मेरे गुलाब के पौधे बरसात में भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। लगातार इनमें बहुत ही अच्छे फूल खिल रहे हैं, देखिए। और काफ़ी बढ़िया साइज़ के फूल आ रहे हैं इनमें। कितने अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे दोनों गुलाब के पौधों में। और विशेष बात यह है कि इनमें मैं अभी कोई भी किसी तरह का कंपोस्ट नहीं दे रही हूँ, लेकिन इनकी कलियाँ देखिए, ना तो इनकी फ्लावरिंग में कोई कमी है, ना ही कलियाँ बनने में। जबकि ये गुलाब के लिए डोरमेंसी का पीरियड माना जाता है और बरसात होने के कारण थोड़ी बहुत नई शूट्स वगैरह आ जाती है, जैसे कि ये देखिए नई शाखाएं आ जाती हैं। पर मेरे गुलाब में एकदम सीजन, जैसे कि अभी इसका सीजन हो उस तरह से ये फ्लावरिंग कर रहा है। भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, चाहे ये इंग्लिश गुलाब है चाहे ये देसी गुलाब है। दोनों ही गुलाब बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये इधर इसी का कटिंग से लगा हुआ पौधा जो है वो भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, मेन प्लांट से भी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। लगातार इसकी फ्लावरिंग हार्वेस्ट होती जा रही है। इन गुलाब के पौधों में मैं जब मई में घर से आई थी उस समय जो खाद दिया है, उसके बाद देखिए जून चला गया, जुलाई, अभी जुलाई भी 20 तारीख हो गया है, तो पर मैंने अभी तक अपने पौधे को कोई भी खाद नहीं दिया। आज की वीडियो में मैं यही साझा करने आई हूँ कि कैसे कभी कभी फर्टिलाइज़र ना करना भी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बरसात हो रही है और बरसात, वैसे मेरे यहाँ तो बरसात हो नहीं रही है, देखिए पूरे 1 महीने से बरसात बंद है। लेकिन पूरे भारत में ऑलमोस्ट सब जगह पर अभी बरसात हो रही है। और बरसात में आप अपने पौधों को खाद के बदले उसको केयर की आवश्यकता होती है। बस आपने अपने पौधों को केयर कर दिया, आपके पौधे प्रसन्न रहेंगे, तो आपको इस तरह से भर भर के वो फ्लावरिंग करते रहेंगे अपने सुप्ता अवस्था में भी। तो आज की वीडियो में मैं वही चीज़ आपसे साझा करने के लिए आई हूँ कि कैसे आपको गुलाब के पौधों को केयर करना है। और अगर आपके गुलाब के पौधे की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, जिसमें आपको लगता है कि फर्टिलाइज़र करना ही है, तो कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है आपको, वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और सबकी गार्डनिंग बरसात में तो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, एकदम हरा भरा फूलों से भरा आपका भी बगीचा हो गया होगा। तो मैं आप सबका एक बार अपने चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। और चलिए आज का टॉपिक आरंभ करते हैं। आज मैं इन गुलाब के विषय में बात करने आई हूँ, जिसे मैं आपको अभी दिखा भी रही हूँ कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। एक ही पौधे में इतनी फ्लावरिंग हो रखी है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखिए, ये मेरा इंग्लिश रोज़ है और इसमें देखिए शाखाएँ कितनी कम हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कि शाखाएँ बहुत कम है, लेकिन फ्लावरिंग देखिए कितनी अधिक हो रखी है। तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। और इसमें भी वही हाल है, अभी शाखाएं बहुत कम हैं और फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और डेली इसमें से फूल हार्वेस्ट कर रही हूँ पूजा के लिए मैं। आज की वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं कि बरसात में आपको गुलाब के पौधों पर क्या केयर करनी चाहिए। बहुत ही सिंपल से पर बहुत आवश्यक टिप्स हैं, जिनका आपको फॉलो करना आवश्यक हो जाता है, वरना आपका गुलाब का पौधा मर भी सकता है। और मरेगा नहीं तो आपको इतनी अच्छी, जैसा आप मेरे पौधों में देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया फ्लावरिंग कर रखी है, इस तरह से फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए बरसात में जो है गुलाब है, बहुत अधिक उसमें डाई बैक की समस्या आती है। बरसात में गुलाब के पौधों पर डाई बैक की, यहाँ से कोई भी एक डाली ख़राब होनी शुरू होगी और उसके बाद वो पूरे की पूरे टहनी को ख़राब कर देती है। तो गुलाब में डाई बैक की बहुत समस्या आती है। और कुछ बीमारी होती है, स्केल नाम की जो बीमारी होती है, जो कि ऐसे स्टेम्स पे लग जाती है, तो वो लग जाते हैं, ख़तरनाक बीमारी होती है जो कि, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं आपके गुलाब के पौधों में। तो ये सब ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, होता क्या है, बरसात होते ही पौधे हरे भरे हो जाते हैं और हमारे मन में लालच आ जाती है और हम हमारे पौधों को और खाद देने लग जाते हैं। वहीं पर हम हमारे पौधों को मार देते हैं। बरसात में आपको बहुत अधिक खाद देने की आवश्यकता ही नहीं होती है आपके पौधों को, क्योंकि आपके पौधे को ऑलरेडी वायुमंडल द्वारा नाइट्रोजन मिल रहा है। उसके अलावा कई पोषक तत्व बरसात के पानी के जरिए आपके पौधों को मिल रहा है। तो इसलिए इस समय आपको बहुत ही हार्ड फर्टिलाइज़र तो देने की आवश्यकता ही नहीं होती है अपने पौधों को, उससे आप बचें।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो कि बहुत छोटी सी है बहुत, पर बरसात में यदि इस चीज़ का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके पौधे मर सकते हैं। तो देखिए मेरे गुलाब के पौधे तो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में लगे हुए हैं, गमलों में। तो आपको मैं इसी से दिखा रही हूँ कि आपको अपने गुलाब के पौधे हो चाहे कोई भी पौधे, बरसात में खासकर आपके अपने सभी प्लांट्स को चेक कर लेना है ड्रेनेज होल उसका वर्किंग है कि नहीं, क्योंकि इस समय बरसात में हमारे ड्रेनेज होल जो है चौक होने लग जाते हैं। अत्यधिक नमी रहती है जिसके कारण ये चौक होने लग जाते हैं। तो आपको ड्रेनेज होल को चेक कर लेना है एक एक बार। इस तरह से आप नेल डाल दीजिए और पानी डाल के चेक कर लीजिए कि पानी उसमें कितनी देर में जाता है। ये बहुत ही आवश्यक काम हो जाता है गुलाब के पौधों पर। उसके बाद आपके जो यदि आपके पौधे छोटे कंटेनर में हैं तो आपको उसे रिपोर्ट कर लेना है, और रिपोर्ट करने के समय आपको एकदम बहुत ही बड़ा कंटेनर भी नहीं ले लेना है। जितना कंटेनर है उससे 2 से 3 इंच बड़ा बस कंटेनर आपको लेना है पहले रिपोर्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ये पौधा पुराना है और इसको भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता तो है, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही हूँ। तो आप रिपोर्ट का समय भी बहुत अच्छा है, तो इस समय आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपने पौधे को। अगर छोटे कंटेनर में लगा हुआ है और रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस समय बरसात के समय बहुत आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। इस समय आपको अपने गुलाब के पौधों को किसी भी तरह की मल्चिंग वगैरह से बचाना है। देखिए गर्मी के कारण हमने हमारे पौधों को मल्च किया होता है, तो आपको वो सारे जो भी मल्चिंग, जिससे भी आपने मल्चिंग मीडिया जो भी है, सूखे पत्ते या गत्ते वगैरह, वो सब हटा देना है। उसके अलावा आपको ये जो भी वीड्स, बरसात में चारों तरफ वीड्स बहुत निकल जाएंगे, तो ये वीड्स हटा लेना है आपको। और इसका जो ये नीचे का एरिया है ये पूरा खुला रखना है, अच्छे से हवादार बनाना है, ताकि आपके पौधे में ना तो पानी स्टॉप हो और इसमें हवा का भी प्रवाह अच्छे से होता रहे। देखिए मैंने इस कंटेनर को तो अभी इसकी क्लीनिंग की है, तो पूरी एक तरह से ये हटा लेना है। इसके बाद विशेष आपको जो ध्यान रखना है बरसात में, जो भी ये सूखी हुई टहनियाँ हैं, सूखे पत्ते हैं या पीले पड़े हुए पत्ते हैं, इन सबको आपको हटा लेना है। इस तरह के सभी खराब पत्ते आपको अपने पौधे से हटा लेना है। देखिए मेरे प्लांट में तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये सब काम कर लिया है, फिर भी कुछ कुछ पत्ते जो कि समय समय पर पीले होते रहते हैं, इन सबको भी मैं अभी हटा रही हूँ। आप इनको हटाते रहेंगे तो पौधों को जो है खुला खुला फील होगा का पौधा, फिर नई नई शाखाएं अच्छे से निकालेगा, अच्छी ग्रोथ होगी। तो देखिए यहाँ पर ये पीले पीले काफ़ी इस तरह के जो भी पुराने पत्ते वगैरह हो गए हैं, इन सबको आपको इसे हटा लेना है। और इन पत्तों को इसकी जड़ों में बिल्कुल भी नहीं डालना है, इनसे इसकी मल्चिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद जो भी थोड़ी बहुत सूखी हुई डाली वगैरह है उसको आप तोड़ के हटा सकते तो हटाइए, लेकिन इस समय हमें किसी भी तरह से प्रूनिंग नहीं करनी है अपनी डालियों की। रोज़ में बहुत जल्दी बरसात में डाई बैक लग जाता है, और ये रेड हेडिंग ज़रूर करना है। जितना हो सके अपनी तरफ से आप सेफ रहेंगे तो अच्छा है। लाइट प्रूनिंग से भी आपको बचना चाहिए, अगर बहुत नीड लग रही है तो ही आप प्रूनिंग का रिस्क लेना, नहीं तो इस समय आपको प्रूनिंग नहीं करना है। वैसे तो मैं समय समय पर अपने पौधों में ये काम करती रहती हूँ, इसलिए आपको कहीं भी दिखाने के लिए भी मुझे सूखी डालियाँ मेरे प्लांट्स में नहीं मिलती है मुझे, क्योंकि ये समय समय पर ये काम मैं करती रहती हूँ। अपने पौधे की हमेशा क्लीनिंग करती रहती हूँ। गुलाब के पौधे पे ये सब केयर करना बहुत ही आवश्यक है। और उसके बाद जो भी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, तो लगातार जो फूल खिल जा रहे हैं, इन सबको मैं फूल खिल जा रहे हैं इनको मैं हार्वेस्ट ही करती रहती हूँ। पर कई लोग क्या है, हार्वेस्ट नहीं करते हैं, तो लास्ट में जब वो फूल सूख जाता है तो उसके बाद उन्हें वो डेड हेडिंग अवश्य करनी चाहिए अपने प्लांट की। डेड हेडिंग अर्थात जो भी ये आपका फूल सूख गया है वहाँ से आपको उसको कट कर देना है, ताकि वहाँ से ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये नई शाखाएं आती जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने इसमें डेड हेडिंग कर दिया और इसके साइड में नई शाखा आ रही है, तो इसलिए डेड हेडिंग करते रहना है आपको। बरसात हो रही है और बरसात में आपका पौधा जो है अच्छे से ग्रो करने लग जाता है, उसमें बहुत सारी ये देखिए इस तरह से न्यू शाखाएं आने लग जाती है, नए स्टेम्स बनते हैं। तो नए स्टेम्स
बने और ज़्यादा बने और ये बहुत मजबूत रहे, ताकि इनमें आगे चल के ढेर सारी फ्लावरिंग्स आए। तो इसके लिए आपके स्टेम्स जो मजबूत होगी, उसके लिए आपको अपने पौधे को इस समय कैल्शियम अवश्य देना है। और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में नहीं देना होता है, थोड़ा सा देना है। तो कैल्शियम देने के लिए आप यहाँ पर इसके लिए चूना का उपयोग कर सकते हैं, बोन मील, रॉक फॉस्फेट वगैरह, या अंडे के छिलके, जो भी आप उपयोग में लेते हैं वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर चूना देती हूँ, लेकिन मेरे पौधे को बिल्कुल भी आवश्यकता तो नहीं है। तो इस समय मेरे पास चूना नहीं है, मैं वो भी नहीं दे पाऊँगी। अगर वो नहीं है तो आप इस तरह से ये चॉक पीस का भी उपयोग कर सकते हैं। पर प्लांट आपको ये चॉक दे देना है अपने पौधों को। तो चॉक कैसे देना है, तो देने का भी सही तरीका होना चाहिए। कुछ लोग बताते कि बस आप इसको इस तरह से मिट्टी में गाड़ दीजिए बस। ये आप फिर कई महीनों बाद भी जब अपनी मिट्टी को पलटेंगे तो आप ऐसे के ऐसा ही पाएंगे। इससे आपके पौधे को कोई कैल्शियम नहीं मिलेगा। अगर आपको देना है तो पर प्लांट एक चॉक को आप टुकड़े करके पाउडर बना करके फिर दीजिए, तब आपके पौधे को इससे कैल्शियम मिलेगी और बहुत अच्छे आपके पौधे की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये आपको करना है, क्योंकि बरसात का मौसम ऐसा होता है जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ बहुत होती है। पर उस ग्रोथ में ये जो ग्रोथ है इसमें स्ट्रेंथ आए, इसके लिए आपको इसे कैल्शियम देना है। और कैल्शियम के साथ साथ ही यहाँ पर आपको फॉस्फोरस देना है, ताकि जो हमारे पौधे की ये जो जड़ें हैं, इनके जड़ों का अच्छे से और विकास हो। और ये जड़ मजबूत होंगे जब, तभी ये जड़ जो भी हम पोषक तत्व देते हैं वो प्लांट को हस्तांतरित करेंगे। तो आपको पौधे को इस समय पोटेशियम और फास्फोरस भी अवश्य देना है, लेकिन आपको फर्टिलाइज़र बहुत कम देना है। बरसात में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है अपने पौधों को, उतना ही बहुत होता है। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही बताया कि बिना किसी फर्टिलाइज़र के तो मैं कोई भी हैवी डोज नहीं देती हूँ, कोई भी सॉलिड खाद अपने पौधे को बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, सॉलिड खाद। और बहुत अधिक आपको नीड लग रही है तो बहुत हल्की सी आप गोबर की खाद बस दे सकते हैं, बहुत अधिक फर्टिलाइज़र नहीं देना है। थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद 1 से 1.5 मुट्ठी आपको वो देना है, तो वो दे सकते हैं। हल्की फुल्की खाद आपको नीड लगे तो दे सकते हैं। और केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का जो तरीका है वो भी आपको जान लेना ज़रूरी है। यहीं पर देखिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको तब देना है जब आपके पौधे की मिट्टी इस तरह से मॉइस्ट रहे, नमी बनी रहे, तब आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, ताकि आपका पौधा उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, उसको ले पाए। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे ही बरसात रुकती है, 1-2 दिन का गैप लेकर के फिर बरसात होती है आपके यहाँ, तब इस समय आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है अपने पौधे को। और तब हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना है। और पोटैश और फॉस्फोरस युक्त, और हो सके तो उसमें कैल्शियम युक्त 3 तरह के फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप वीकली या हर 10 दिन पर बदल बदल के अपने पौधों को दे सकते हैं। पोटेशियम और फास्फोरस के लिए इस तरह से आप ये प्याज के छिलकों को भिगो करके या केले के छिलकों को भिगो करके इसका पानी अपने पौधे को दे सकते हैं। और बहुत अधिक मात्रा में आपको ये फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है, थोड़ा थोड़ा देना होता है बस। ये फर्टिलाइज़र बस आपको महीने में 2 से 3 बार, मैक्सिमम 3 बार आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगली केयर टिप के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी नोट किया है कि जब बरसात होती है तो हम सब बहुत अधिक बीमार पड़ने लग जाते हैं? बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब बहुत अत्यधिक बीमार पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि सीजन चेंज का समय होता है। तो आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय जब मौसम बदलता है तो उस मौसम में पनपने वाले कुछ ऐसे वायरस या बैक्टीरिया होते हैं जो उस मौसम में बहुत अधिक होते हैं। इसके कारण से वातावरण में उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, जो कि हम सबको इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण हम सबको सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर होता है। तो सेम वे हमारे प्लांट्स पर भी होता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, कीड़ों का अटैक बहुत अधिक उनमें होने लगता है, और विशेषकर बरसात में तो बहुत ही अधिक। तो अब अगला जो हमारा केयर टिप है वो यही कि बरसात में आपके पौधे पर बहुत अधिक
कीड़े वगैरह लगने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो नए नए पत्ते होते हैं कोमल, इनके ऊपर बहुत सारे ट्रिप्स, माइट्स, इस तरह के कीड़े लग जाते हैं जो कि हरे रंग के या काले रंग के होते हैं और इन पत्तों के ऊपर चिपके रहेंगे, जो कि पूरा इनका रस चूस लेते हैं और पौधे की ग्रोथ रोक देते हैं। तो या फिर कुछ कीड़े इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो नई कलियां बन रही है इस पे पूरा ग्रीन ग्रीन एक कीड़ा आता है, तो वो थ्रिप्स या माइट्स जो भी कीड़े आपके पौधे पर ये लग जाएंगे, बहुत अधिक अटैक होगा और इस ये आपके पौधे की या इन कलियों के रस चूस लेंगे। तो इस सब के लिए हमें हमारे पौधे पर समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है, ताकि ये कीड़े वगैरह नहीं लगे। बरसात में ये करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक कीड़े लग जाते हैं। इसके अलावा एक स्केल नाम की जो बीमारी होती है, आपको मैंने वीडियो के आरंभ में बताया, जो कि ऐसे स्टेम्स पे लग जाती है। कुछ केसेस में कभी ये काले रंग की होती है, कभी ये वाइट रंग की। जो नॉर्मली पाया जाता है सफ़ेद सफ़ेद रंग का पूरा पूरा तना भरा रहेगा। तो वो क्या करते हैं, ये जो हमारे तना है उनके रस चूसते हैं, और जिसके कारण आपके पौधे की ग्रोथ इफेक्टेड होती है। तो वो बहुत खतरनाक बीमारी है। यदि लग गई तो आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरा का पूरा आपका पौधा मर सकता है। तो वो ऐसे अगर आपको बरसात में ध्यान देना है इन सब चीज़ों का अपने पौधे पर, अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी दिखाई दे तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। उससे चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो फिर आपको इस तरह से ये कोई भी पुराना टूथब्रश लेना है और फिर आपको इस तरह से सोप लगा करके या कोई भी डिश वॉश वगैरह लिक्विड लगा करके इस तरह से उसको क्लीन कर लेना है। तो आरंभ में आप कर लेंगे ये काम तो आपका पौधा बच जाएगा। अगर बहुत अधिक ये आपके पौधे पे लग जाएगा तो ये पूरी तरह से आपके पौधे को खत्म कर देगा। तो ये चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। गुलाब का जो टाइम आएगा नवंबर से फरवरी मार्च तक फ्लावरिंग सीजन है, तो सितंबर से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इस समय आपको अपने गुलाब के पौधे को कोई भी हैवी फर्टिलाइजर नहीं देना है, लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। वो जब बरसात रुकती है, बीच में 1-2 दिन का गैप होता है, उस समय आपको ये लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। प्रूनिंग से बरसात में बिल्कुल बचना है। तो ये कुछ बातें हैं गुलाब के पौधे के लिए। और खाद के पीछे मत भागिए, कुछ केयर टिप्स है। आप अपने पौधे को बस केयर कीजिए। देखिए कितना अच्छा ये पौधा फ्लावरिंग कर रहा है, इसमें कितने अच्छे फूल, कलियां सब आ रही हैं, लगातार खिल रहा है। वो इंग्लिश वाला भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो बस ये कुछ टिप्स हैं जिसका आपको फॉलो करना है, तो गुलाब आपका बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा बरसात में भी। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।